वेलकम टू कौटल्य इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 का हिंदी लेसन नंबर 3 लो य मधु। लो य मधु इस स्टोरी के बारे में मैं आज बताऊंगी कि इस स्टोरी में जो एक जंगल की बात की गई है। नंदनवन नाम का एक जंगल था। उसमें एक नदी बह रही थी। वहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए और जंगल का राजा शेर था। उसने सारे प्राणियों को वो नदी किनारे बुलाया था। क्यों कि शेर ने वहाँ क्या रखा था? सभा भरी हुई थी, सभा बुलाई थी। तो सभा में सभी जानवर को आमंत्रित किया। जैसे ही सब जानवर को पता चला कि शेर ने आज सभा बुलाई है, तुरंत सारे जानवर जंगल के वो सभा में इकट्ठे हुए और थोड़ी देर के बाद जंगल का राजा शेर था, वो आया, सभा में आया। तभी सभी जानवर ने क्या किया? उस सभी जानवर ने खड़े होकर सिर झुकाकर शेर का स्वागत किया। तब जो शेर था वो बहुत गुस्से में था, लेकिन वो क्यों गुस्से में है वो किसी जानवर को पता नहीं था। फिर शेर ने क्या बोला सभी जानवर को कि आपको सिर झुकाकर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको क्या करना है? मिलजुल कर हमारे वन को बचाना है। अब ये क्या बोल रहे हैं शेर, वो किसी जानवर को समझ में नहीं आ रहा था। तब शेर ने सभी जानवर को बताया कि हमारा जो वन है वो खतरे में है। जब शेर ने बताया तब जो जंगल के जानवर थे एक दूसरे के मुंह के सामने देखने लगे। तभी शेर राजा था, उसने सभी जानवर को समाचार दिया कि मैंने सुना है कि कल जंगल में एक लकड़हारा का मतलब होता है जो पेड़ काटता है, उसको बोलते हैं लकड़हारा, और उसके साथी वो जंगल में आने वाले हैं और हमारे जो जंगल का पेड़ है वो काट देने वाले हैं। शेर ने जब यह बात बताया सभी जानवरों को, तो सभी जानवर एक दूसरे बहुत गुस्से होने लगे। फिर वो जानवर में एक हाथी था। हाथी चिल्लाया और उसने क्या बोला? यह वन तो हमारा क्या है? आश्रय है। क्या है? हमारा रहने का आश्रय है। उसे हमें लकड़हारों से बचाना है। तो हाथी के बाजू में जो भालू था वो भी घुर्रा और बोलने लगा, पेड़ पौधे से हरे भरे ये हमारे वन है, उसे हम नष्ट करने नहीं देंगे। अगर लकड़हारा और उसके साथी लोग ये जो वन में आएंगे तो हम उसका क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे, उससे युद्ध करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? इस वन को नष्ट नहीं होने देंगे। अब ये जो जानवर और शेर के बीच जो बात हो रही थी, वो जंगल के जो पेड़ थे वो ये सारी बात सुन रहे थे। अब तो पेड़ लोगों को भी डर लगने लगा, साथी आएंगे और हमको काट डालेंगे। लेकिन जो जंगल के जानवर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ठान लिया हमको तो वन को बचाना ही है। तो सभी जानवर लोग कहाँ गए? फिर एक
जो पुराना, बहुत साल पुराना बुड्ढे जैसा जो पेड़ था बरगद का, उसके पास वो सारे जानवर सॉल्यूशन के लिए गए कि कोई रास्ता मिल जाए। तब सभी जानवर बरगद पेड़ के पास गए और बरगद पेड़ बहुत साल पुराना था, तो उससे उन्होंने बात की सारी जंगल में क्या होने वाला है। तब जो पेड़ था बरगद का, उसने क्या किया, सभी प्राणियों को तरकीब बताई, आइडिया दिया कि जंगल कैसे बचाना है। जब बरगद पेड़ ने जो भी आइडिया दिया, तरकीब बताई, उस हिसाब से सभी जानवर रेडी हो गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह हुई, सूरज निकला, आकाश चमकने लगा और लकड़हारा और उनके साथी जंगल में आए। अब जैसे उन्होंने जंगल में पैर रखा, उनका पहला कदम रखा, तभी जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बेल है उसमें से फूल गिरने लगे। फूल गिरने लगे। तब लकड़हारा और उनका दोस्त था वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने यह सुंदर दृश्य देखा और उसमें से एक लकड़हारा का साथी था, वो बोलने लगे, देखो ये कितनी सुंदर फूल है, मानो कि ये हमारा स्वागत कर रहे हो। तब लकड़हारा था, वो क्या हुआ, अपने पास जो कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी से जैसे ही पेड़ काटने गया, तब शेर ने क्या किया, दहाड़ना चालू किया। जब शेर ने दहाड़ना चालू किया तो उसकी आवाज़ सुनकर जो लकड़हारा और उसका साथी लोग था, वो क्या डर के मारे एक झाड़ के पीछे छिप गए। जो उनको भी पता नहीं था कि जो झाड़ के नीचे वो छिपे हुए, वो आम का और जामुन का झाड़ था। जैसे ही वो झाड़ के नीचे छिपे, तब जो झाड़ था आम और जामुन का झाड़, उसमें से फल गिरने लगे। तब क्या हुआ, जो लकड़हारा और उनके साथी थे, यह फल गिरते हुए देखकर बहुत खुश हो गए और दूसरे साथी था लकड़हारा का, वो कहने लगा, देखो देखो ये वन हमारा पर क्या है, मेहरबान है, ये जो जंगल है हमारा पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। देखो पहले फूल दिया, हमारे पर फूल की बारिश की, अब फल की बारिश कर रहे हैं। तो सचमुच पेड़ क्या है, हम पर बहुत मेहरबान है, इसलिए हम क्या करेंगे। तीसरे साथी ने क्या बोला, हमको पेड़ काटना नहीं है, क्योंकि तीसरे जो साथीदार था उसने बताया कि ये पेड़ हम पर बहुत उपकारी है, हम पर बहुत उपकार कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है कि हमें ये पेड़ काटना नहीं है, क्योंकि वो हमें भोजन देते हैं, खाने के लिए भोजन देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, तो इससे हमें काटना नहीं चाहिए। तब लकड़हारा यह बात सुनकर जो फल के पेड़ थे उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो क्या देखता है कि जो फल वाला जो पेड़ है उस पर बहुत सारी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और वो पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता भी लटक रहा है। तो यह देखता है, तभी एक चिड़िया वो लकड़हारा के पास आती है और उसके कान के पास ची ची कर उसके हाथ पर शहद की एक बूंद टपका कर चली जाती है। अब लकड़हारा देखता है, उसे सूंघता है, उसकी गंध परख करता है और वो क्या उसका टेस्ट लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है।
तब क्या होता है, उसके जो हृदय में पेड़ काटने की जो भावना थी वो बदल जाती है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सोचता है सही में पेड़ हमारे क्या है, बहुत काम के है, वो उपकारी वृक्ष है। वो हमें खाने के लिए भोजन देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, सारी चीज़ हमारी वो ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसके लिए हमें ये पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर अनेक परिंदों का घर होता है और ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाता है लकड़हारे का, और वो अपने हाथ में से जो कुहाड़ी है वो फेंक देता है और वो खुश होकर वापस चला जाता है। और जब वो वापस घर जाता है तब मधुमक्खियाँ है वो अपने जो मधुकूड़ा है उसमें से शहद की बूंदें उस पर गिराती है और बोलती है लो यह मधु। मधु का मतलब होता है हनी। हम कोई भी चीज़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, लो, ऐसे कहते हैं ना, लो ये ले लो। तो हनी क्या बोलती है, लो यह मधु। तो इसका क्या है, लो यह मधु यानी ये हनी ले लो। ठीक है, तो यह कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके लिए उसको बचा के रखना है। ओके फ्रेंड्स, आप सबको यह जो स्टोरी थी उससे पता चला कि हमको वृक्ष यानी पेड़ काटने नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में अति मूल्य है। ओके, थैंक यू।